हेलो फ्रेंड्स, टैरो डिवाइन गाइडेंस में आपका स्वागत है। ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है फ्रेंड्स। तो हो सकता है कुछ बातें आपसे रेजोनेट हों, कुछ बातें आपसे रेजोनेट ना हो। जितना आपसे रेजोनेट होता है आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप उतना अपने लिए रखिए, बाकी का मैसेज दूसरों के लिए जाने दीजिए। ये एक टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स, तो आप जब भी इस रीडिंग से कनेक्ट करेंगे ये डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मेरी रीडिंग का कोई भी प्री डिसाइडेड टॉपिक नहीं होता है। जो भी मैसेज रीडिंग में आता है वो ही इसका टॉपिक बन जाता है। तो चलिए देखते हैं आज का टैरो डिवाइन गाइडेंस मैसेज क्या है। एक दो बार और शफल करने के बाद मैं कार्ड्स निकालूंगी और फिर हम रीडिंग को करेंगे स्टार्ट। तो लेट्स सी विच इज़ द फर्स्ट कार्ड। द सन। मेरे लिसनर्स की लाइफ में सूर्योदय हो रहा है, सूर्योदय हो चुका है। तो भाई अब जो रात है उसके ढलने का समय आया है। बहुत सारे कार्ड्स गिर गए हैं फ्रेंड्स, लेकिन मैं सबको वापस डेक में रख रही हूँ। मैं कोई भी कार्ड लूँगी नहीं। ओके फ्रेंड्स, तो आपके जीवन में सूर्य उदय का मैसेज आया है मुझको, यानी कि आपके जीवन से अब अंधकार के जाने का समय आ गया है। बहुत सारे कार्ड्स गिरे थे, फिर एक कार्ड गिरा है 2 ऑफ कप्स। ओके, चलिए इसको भी रख लेते हैं। अपने आप कार्ड्स उछल उछल के आ रहे हैं और अब हमारे पास द सन है और 2 ऑफ कप्स है। किसी को अगर कोई किसी तरीके का मीन्स 2 ऑफ कप्स तो वैसे लव का कार्ड होता है, राइट, कपल का कार्ड होता है, म्यूचुअल फीलिंग्स का कार्ड होता है। किसी की अगर प्यार की दुनिया में अंधेरा था तो हो सकता है कि अब उनके जीवन में उनकी प्रेम कहानी हो सकता है फिर से या तो ट्रैक पे आ जाए, या फिर हो सकता है कि प्रेम का आगमन हो अभी। अब अगर नहीं है कोई रिलेशनशिप तो देखिए द सन का कार्ड है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। हम और कार्ड्स निकालते हैं और रीडिंग को बढ़ाते हैं आगे। द टावर। चलिए कोई बात नहीं, सन का कार्ड है तो टावर के आने का गम ना करें। ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। अरे भाई, ये 9 ऑफ स्वॉर्ड्स तो हर रोज़ ही आ जाता है रीडिंग में। आई डोंट लाइक दिस। द टावर, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, डेविल, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स। ओके, तो अभी रीडिंग है द सन, 2 ऑफ कप्स, द टावर, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स। देखिए अब मुझे ये जो सिचुएशन दिखा रहा है आपका हो सकता है कुछ समय आपने बहुत डिस्टर्बेंस में बिताया है। हो सकता है प्रेजेंट में आप बहुत डिस्टर्बेंस में बिता रहे हों। होता है ना कि इमोशनल एकदम फ्लक्चुएशंस, अप्स एंड डाउन्स, इस तरह का। तो आप शायद ओवरकम कर भी रहे होंगे, इमोशनली स्ट्रांग हो भी रहे होंगे। सन का कार्ड आया है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है और 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, टावर का कार्ड आया है। हो सकता है आपको धोखा मिला हो सकता है आपके स्पाउस से आपको धोखा मिला हो, या कोई भी कपल या आपका कोई भी पार्टनर आपको उससे धोखा मिला हो, किसी एसोसिएशन में आपको धोखा मिला हो, राइट। तो अब आप मुझे उस धोखे से, उस धोखे के गम से उबरते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि सन का कार्ड है, ठीक है। या आपको कहा जा रहा है कि अगर आप अभी दुखी हैं तो आपको कहा जा रहा है कि आप उबर जाएंगे, क्योंकि सन का कार्ड है। और सन जो है वो एक बहुत ही वाइब्रेंट, बहुत ही ब्राइट और बहुत ही मीन्स एक खुशखबरी का कार्ड है। आई विल से खुशखबरी का कार्ड है कि आपके जीवन में दोबारा से सक्सेस का आगमन होना, या अंधेरे का छटना, दुख का ओवर होना, ऐसी सिचुएशन आपके जीवन में एंट्री कर रही है। और आप दोबारा से देखिए, क्वीन ऑफ कप्स है, द सन है, आप दोबारा से
अंदर से आपको एक नयापन फील कराया जाएगा, या आप ऑलरेडी कर रहे हैं। होता है ना कॉन्फिडेंस गैदर करना, किसी एक बिखरे हुए सिचुएशन से अपने आप को निकालते हुए अपना कॉन्फिडेंस दोबारा से गैदर करना। तो इस तरह की परिस्थिति, इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। द टावर का कार्ड आया है और 2 ऑफ कप्स इसके बगल में है एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स भी इसके दूसरे साइड में है। तो मुझे लगता है कि किसी रिलेशनशिप में हो सकता है कि आपको नाकामयाबी मिली हो। ठीक है, किसी रिलेशनशिप में किसी रिलेशनशिप की वजह से लाइफ में काफ़ी ज़्यादा टर्मोइल क्रिएट हो गया हो। ठीक है, अभी आपके प्रेजेंट की एनर्जी हो सकती है, पास्ट की एनर्जी हो सकती है, बट ऐसा तो दिख रहा है। या फिर आपका जो भी इमोशनल टर्मोइल रहा है चीटिंग की वजह से, या अनएक्सपेक्टेड किसी बिहेवियर की वजह से, किसी का कोई अनएक्सपेक्टेड मूव जिसने आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर दिया, काफ़ी आपको पीछे धकेल दिया, आपके साथ एक तरह से फ्रॉड हो गया, इस तरह का। तो हो सकता है कि अब आपके उस इमोशनल पेन पे परमात्मा जो है वो दवा लगाएं। हो सकता है आपके जीवन में लव की एंट्री हो, प्रेम की एंट्री हो, या फिर किसी भी तरीके से इमोशनल हीलिंग। अगर कोई रिलेशनशिप में चीटिंग मिला है और आप उस रिलेशनशिप से आपने उस रिलेशनशिप को ओवर किया है, या आप वहाँ से बाहर निकले हैं उस रिलेशनशिप से, तो आपको वो इमोशनल हीलिंग, वो इमोशनल मजबूती या तो दी जाएगी, दी जा रही है, या आप ऑलरेडी इसमें फील कर रहे हैं, इस कंडीशन में आप ऑलरेडी हैं। ओके, तो बहुत ही अच्छा कार्ड। तो जो भी दुख तकलीफ रहा है या था, उसके जाने का समय आ चुका है, मैं ये कह सकती हूँ। और कार्ड्स निकाल लेते हैं। एस ऑफ वंस, द सन के नीचे एस ऑफ वंस, बिल्कुल परमात्मा ही आपको उबार रहे हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ कप्स के नीचे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। किसी रिलेशनशिप में आपने तलवार उठाई है, मतलब कि एकदम से आपने एक फर्म साइड लिया है, यस या नो, तो आपने शायद नो बोल दिया है। द हैंग्ड मैन, द टावर के नीचे हैंग्ड मैन, जब आपके लाइफ में टावर मूवमेंट चल रहा था, या हो सकता है चल रहा है, उस वक्त आपकी सिचुएशन मुझे दिखा रहा है एकदम फंसा होना, कोई क्लैरिटी ना होना, कुछ भी साफ ना दिखना, मीन्स कुछ भी समझ ना पाना, कन्फ्यूज़न की स्टेट, और उसमें सिर्फ और सिर्फ बस देख ही पाना, कुछ कर ना पाना, राइट, अपने आप के लिए अपनी आप की हेल्प ना कर पाना। ओके, ऐसे सिचुएशन में स्टक रहना। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे 8 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है किसी ने आपका कुछ जमाया आपसे छीन लिया हो सकता है कि आपकी काफ़ी मेहनत, आपने कुछ काफ़ी मेहनत से आपने कुछ अर्न किया था, और आपके पीठ में किसी ने तलवार भोंक दी हो, आपको धोखा दिया हो सकता है, क्योंकि धोखे की एनर्जी है। मेहनत के बाद कुछ आपका मेहनत से तैयार किया हुआ, मेहनत से इस्टेब्लिश किया हुआ हो सकता है, किसी ने छीन लिया है या आपको धोखा दिया है। ओके, पेज ऑफ वंस, क्वीन ऑफ कप्स के नीचे पेज ऑफ वंस। इमोशनली एक बार आप स्ट्रांग हो जाइए, या आप हो भी रहे हैं, हो गए होंगे, तो आपके जीवन में एक नई शुरुआत होगी। वैसे भी एस ऑफ वंस का कार्ड आया है, तो वो परमात्मा यही मैसेज दे रहे हैं, जिसका मतलब है न्यू बिगिनिंग। द सन इज ओके, द सन इज ऑल्सो न्यू बिगिनिंग। सूर्योदय होता है तो दिन की शुरुआत होती है, राइट, तो न्यू बिगिनिंग, और उसके नीचे ही एस ऑफ वंस का कार्ड है, तो मतलब न्यू बिगिनिंग का कार्ड, न्यू बिगिनिंग का मैसेज आपकी लाइफ में मुझे दिख रहा है। 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, देखिए ये फिर से मुझे यही दिखा रहा है कि चीटिंग का हो जाना, किसी तरफ आपका जाना कुछ और सोच के, लेकिन आपके हाथ कुछ और ही लग जाना। अमृत समझ के कोई प्याला आपने पी लिया जो कि असल में विष था, इस तरह का मैसेज। टेम्परेंस, ओके, आप तो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आप तो आ गए हैं। मैंने कहा ना, आपने कहीं से फर्म डिसीजन लिया है, यस या नो में तो आपने नो बोल दिया है। ओके, फर्मली आपने किसी चीज़ को
किसी चीज़ के अगेंस्ट आपने तलवार उठा ली है। और टेम्परेंस, ये कहीं ना कहीं आपके जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी स्टेप है और इससे आपका जीवन जो है वो बिल्कुल परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि कुछ चीज़ों को जब आप ज़बरदस्ती झेल रहे होते तो आप एक तरह से घसीट रहे होते हो अपनी ज़िंदगी को, राइट। और जब आप फॉर्मली एक साइड ले लेते हो, एक क्लैरिटी के साथ कुछ डिसाइड कर लेते हो, तो जीवन जो है वो एक अलग एकदम आत्मनिर्भर होके, एकदम मजबूती के साथ, एकदम क्लैरिटी के साथ, एकदम मन में कॉन्फिडेंस के साथ आप बढ़ते हो। तो बहुत ही ज़रूरी है आपके जीवन को संतुलित करने के लिए था। बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर आपने समय बिताया है, कमज़ोर अपने आप को आपने फील किया है और कमज़ोर आपने अपने आप को किया है। तो अब जब आप वहाँ से हट गए हैं तो आपके जीवन में एक तरह से संतुलन आ रहा है, एक नई शुरुआत आपके जीवन में हुई है या हो रही है। 4 ऑफ कप्स, देखिए हैंग्ड मैन के नीचे ही 4 ऑफ कप्स आया है, बिल्कुल अनमोटिवेटेड। मैंने कहा ना, टावर के नीचे हैंग्ड मैन के नीचे 4 ऑफ कप्स। तो बिल्कुल आपको किसी ने बहुत कंफ्यूजन वाले स्टेट में आपको कर दिया, एक दोराहे पे खड़ा कर दिया। दोराहे में भी तो फिर भी दो राह दिखती है, इधर या उधर, लेकिन इधर तो आपको कोई राह ही नहीं दिख रही थी, ठीक है। एक जगह आप एकदम, कहते हैं ना कि आपको एकदम फंसा के आपको कहीं पे रख दिया किसी सिचुएशन में। इस तरह का मोमेंट आपने बिताया है, क्योंकि टावर मोमेंट का कार्ड है। 4 ऑफ कप्स, बिल्कुल कुछ भी ना सूझ पाना, समझ ही ना पाना कि लाइफ में क्या चल रहा है, क्या होगा, इस तरह की स्टेट। लेकिन ये मुझे ना, इस स्टेट से आप मुझे ओवरकम होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आपने शायद एक फर्म डिसीज़न ले लिया है अब, ठीक है। और अगर हो सकता है अभी आप मन में आपके कोई फर्म डिसीजन चल रहा हो, यस या नो, तो आप अभी आप नो सोच रहे हो कि अब नो ही करना है, इस तरह से। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए 4 जो है वो राहु का नंबर है, बिल्कुल भ्रमित करके रखता है, कुछ क्लैरिटी नहीं देता माइंड में, आप कुछ क्लियर सोच नहीं पाते। तो 4 ऑफ कप्स और 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, बिल्कुल कुछ समझ ना पाना, राइट, कुछ समझ ना पाना और लाइफ में क्या हो रहा है, और मतलब कुछ क्लियर ना दिख पाना। ज़रूर धोखे की एनर्जी है, क्योंकि 9 ऑफ स्वॉर्ड्स वाले ही लाइन में 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है, स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, चीटिंग की एनर्जी है। तो धोखा तो आपको मिला है, और इस धोखे को खाने के बाद आपने किया है परमात्मा को सरेंडर, क्योंकि आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, आप एकदम हैंग्ड थे, आपके लिए कुछ भी क्लियर नहीं था, राइट। तो आपने किया है परमात्मा को सरेंडर, और यही आप कर सकते थे। और मैं आपको सच बताऊं तो परमात्मा आपके साथ हमेशा थे, हैं और रहेंगे। आपने अपने जीवन में कठिन परिस्थितियां ज़रूर देखी है, लेकिन ये सभी कठिन परिस्थितियां आपके अंदर एक पॉजिटिव बदलाव लाने के लिए परमात्मा ने आपको ये सब दिखाया। आपको तोड़ने का या आपको हराने का परमात्मा का कोई भी इरादा नहीं है, आपको मजबूत बनाने का, मैंने कहा ना, एक नई शुरुआत, आपको एक नया शेप देने का, ये परमात्मा का इरादा रहा है। आपने जब इस जीवन की शुरुआत की होगी या इस कठिन परिस्थिति की शुरुआत की होगी, तो वो होता है ना कि जब कोई चीज़ फॉर्म हो रही होती है तो डेफिनेटली वो पेनफुल होता है। जब बटरफ्लाई जो है वो फॉर्म लेती है, जो उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो बहुत ही, अगर आप देखोगे, बहुत अगली स्टेट में होता है, लेकिन बाद में वो कितना ब्यूटीफुल बन जाता है, राइट। तो ये वही वाला है, वही ट्रांसफॉर्मेशन आपका, वो एकदम बहुत ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन आपका, आपके इनर वर्ल्ड का, आपके अंतर मन का एक ब्यूटीफुल एक ट्रांसफॉर्मेशन परमात्मा ने किया है या कर रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कितना अच्छा कार्ड आया है। देखिए रीडिंग तो बहुत ही अच्छी, बहुत पॉजिटिव। द सन के कार्ड से स्टार्ट हुई, व्हील ऑफ फॉर्च्यून के कार्ड पे एंड हुई है रीडिंग। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी हम बाद में लेंगे, पहले हम इसको देख लेते हैं। तो मैंने कहा द सन के साथ रीडिंग स्टार्ट हुई है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून पे एंड हुई है। आपका समय बदल रहा है, मेरे जो भी लिसनर्स हैं उनका सौभाग्य जाग रहा है, बिल्कुल सौभाग्य जाग रहा है। और ये जो सौभाग्य जागा है ना, ये एक अंधेरी रात के बाद ये सवेरा आया है, ठीक है। एक अंधेरी रात के बाद ही ये सवेरा आपके जीवन में आ रहा है, और रात के बाद ही सवेरा आता है, कोई भी सवेरा पहले नहीं होता। सवेरा अगर सवेरे से स्टार्ट हुआ है तो रात होगी, ठीक है, रात से स्टार्ट हुआ है तो सवेरा होगा। तो मुझे लग रहा है कि
आपके जीवन में एक अंधेरी रात जो है वो अंधेरी रात जाने के बाद या अंधेरी रात जा रही है और उसके बाद ये सवेरा आ रहा है या आया है। तो मेरे जितने भी लिसनर्स हैं उनका सौभाग्य जाग रहा है। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है क्वीन ऑफ वंस। बिल्कुल ये जो सौभाग्य अब आपका जाग रहा है ना, आपको परमात्मा क्वीन क्वीन बना के छोड़ेंगे। आप जो ये द टावर, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये जो ये आपका एक कमज़ोर एक वीक सेल्फ था, वहाँ से निकाल के आपको किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वंस, आपको किंग क्वीन की एनर्जी में लेकर आना, यही परमात्मा का प्लान, यही परमात्मा का जो वर्क परमात्मा आपके ऊपर कर रहे थे। हम सभी क्या है, हम सभी आप कह सकते हैं कि जैसे कुम्हार शेप देता है ना मिट्टी को और कुछ नई नई चीज़ें बनाता है, तो हम सभी को परमात्मा शेप दे रहे होते हैं। तो वो जब वो हमें शेप देते हैं तो उस समय पे बहुत पेनफुल हम चीज़ों से हम गो थ्रू करते हैं, लेकिन एक जो आउटकम निकलता है वो हम बहुत मजबूत, ज्ञानी, एकदम इंटेलेक्चुअल हो जाते हैं उन सब चीज़ों से ट्रांसफॉर्म होने के बाद। तो मैं ये कह सकती हूँ कि आपका जो एक कमज़ोर सेल्फ था, आपकी जो वीकनेसेस थी, उसको रिमूव करके परमात्मा आपको क्वीन और किंग क्वीन की जो फीमेल्स हैं वो क्वीन समझें, जो मेल्स हैं वो किंग समझें। मतलब एक रूलर की एनर्जी में आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी आपको परमात्मा बना रहे हैं, या यही उनका प्लान है, उन्होंने आपको बना दिया है एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।